अन्नाबेल, यह नाम अनगिनत लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी है। उसका दिखाई देना सिर्फ बुराई नहीं बल्कि अनंत विनाश का संकेत भी है, क्योंकि अन्नाबेल के पीछे छिपा है पश्चिम का सबसे भयावह दानव, शैतान। और आज जिसकी कहानी हम बताने वाले हैं कि असल में दानव हमारे बहुत करीब होते हैं। कहानी शुरू होती है। अजेन और अचांग जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं, लेकिन अचांग काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता। अपनी गलती को सुधारने के लिए अचांग अजेन के लिए एक खास तोहफा लाता है, उसका सबसे पसंदीदा लकड़ी का गुड़िया वाला पुतला। इतना मन से चाहा हुआ तोहफा देखकर अजेन बेहद खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही यह गुड़िया उनके घर आती है, अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। रात में दोनों पति पत्नी सो चुके होते हैं, लेकिन अचानक पड़ोस का कमरा जल उठता है। पड़ोस से चीखों की आवाज आती है और अजेन डरकर उठ बैठती है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह तुरंत पति को उठाकर पड़ोस देखने भेजती है, लेकिन कुछ देर बाद अचांग खून से लथपथ भागता हुआ निकलता है और उसे तुरंत घर जाकर पुलिस बुलाने को कहता है। घबराई हुई अजेन को यह भी पता नहीं चलता कि एक परछाई चुपचाप उसके घर में घुस चुकी है। उसी समय वह आदमी अजेन के पीछे आ खड़ा होता है। वह बिना कुछ कहे चाकू उठाता है और सीधे अजेन के पेट में घोंप देता है, लेकिन उसी समय अचांग वापस लौट आता है और उस आदमी को रोक लेता है। अजेन बुरी तरह घायल हो चुकी थी, वह हिल भी नहीं सकती थी। अच्छी बात यह हुई कि पुलिस तुरंत पहुंच गई और उस हमलावर को गोली मार दी, लेकिन वह औरत सीधे बच्चे के कमरे में भागी और वहीं अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वह अजेन की पसंदीदा गुड़िया को बहुत कसकर पकड़े हुए थी और उसने दीवार पर एक श्राप भी लिख छोड़ा। अजेन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थी, लेकिन समय रहते बचाव हो गया और उसकी जान बच गई। जल्द ही पुलिस को भी हमलावरों की पहचान मिल गई। औरत पड़ोसी के घर की कई सालों से लापता बेटी थी, अन्नाबेल, और वह आदमी उसका प्रेमी था। कहा जाता है कि दोनों एक बुरी शक्तियों वाले पंथ में शामिल थे। लगता है यह सब उसी पंथ से जुड़ा हुआ था। सबको लगा कि उनके मरते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन रात होते ही अजेन को फिर से मशीनों की तेज आवाज से नींद टूट गई। अचांग तुरंत देखने गया। असल में ड्राइंग रूम की सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी। अचांग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस प्लग निकालकर मशीन बंद कर दी। अगले दिन अजेन टीवी देख रही थी कि अचानक उसे झूले वाली कुर्सी की चरमराहट सुनाई देती है। वह आवाज की ओर बढ़ती है, लेकिन कुर्सी बिल्कुल शांत पड़ी होती है। दिल में डर समा जाता है और वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वह पति से कहती है कि वह उस गुड़िया को तुरंत फेंक दे। आखिर उसने खुद देखा था कि वह औरत मरने से पहले उसे पकड़े हुए थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही कदम गुड़िया में बसे दुष्ट आत्मा को नाराज कर देगा। पति को ऑफिस भेजने के बाद अजेन सिलाई करके समय गुजार रही थी कि तभी रसोई का स्टोव अपने आप जल उठता है और उस पर रखे पॉपकॉर्न तेजी से फूलने लगते हैं। अजेन को कुछ पता ही नहीं चलता जब उसे जली हुई गंध महसूस होती है और वह रसोई पहुंचती है। तब तक आग फैल चुकी होती है। भागने की कोशिश में वह कुर्सी से टकराकर गिर जाती है और पेट पकड़कर जमीन पर रेंगने लगती है, लेकिन अचानक एक अदृश्य ताकत उसे पीछे की ओर खींचने लगती है, जैसे उसे आग में धकेल देना चाहती हो। सौभाग्य से दमकल कर्मी समय पर पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इस हादसे की वजह से अजेन को झटका लगता है, लेकिन बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाता है और अजेन भी ठीक हो जाती है। अजेन का मानना होता है कि उस घर पर श्राप है और वह कभी वापस नहीं जाना चाहती। अस्पताल से छुट्टी के बाद तीनों एक नए अपार्टमेंट में रहने लगते हैं, लेकिन सामान पैक करते समय अजेन को वही फेंकी गई गुड़िया फिर से मिल जाती है। अजेन को लगता है कि शायद यह कोई किस्मत का संकेत है, इसलिए उसने गुड़िया को नहीं फेंका, लेकिन उसी अनजाने में किए गए काम ने फिर से दानव को उसके घर बुला लिया। एक दिन अजेन सोफे पर आराम कर रही थी, तभी सफेद कपड़ों में एक औरत अचानक घर में दिखाई दी। वह औरत धीरे धीरे बच्चे के पालने के पास गई। झूले में लेटा बच्चा उसे देखते ही जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज अजेन को तुरंत जगा देती है। वह चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब दिखाई नहीं देता। रात में खाना खाकर अजेन ने माहौल बनाने वाला संगीत बंद किया, लेकिन जैसे ही वह प्लेट हटाने लगी, ड्राइंग रूम में एक काली परछाई दिखी और संगीत फिर से अपने आप चालू हो गया। आवाज सुनकर अजेन हैरान रह गई। वह सोच रही थी कि संगीत अपने आप कैसे चालू हो गया कि तभी उसे पर्दे के पीछे किसी की
की आकृति दिखाई दी। अजेन ने हिम्मत जुटाई और डरते डरते आगे बढ़ी। अगले ही पल वह सफेद साया भागता हुआ नजर आया और अजेन उसके पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचती है, उसे मशीन की अजीब आवाज सुनाई देती है। अजेन कमरा खोलकर देखती है, सिलाई मशीन अपने आप चल रही होती है। उसे जैसे ही मशीन बंद करती है, वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके पीछे दिखाई देती है। अजेन के समझने से पहले वह लड़की तेजी से उसकी ओर झपटती है और नजदीक आते ही वह अचानक अन्नाबेल बन जाती है। इतना डरावना दृश्य, अजेन की जान ही निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह फिर ऊपर देखती है, अन्नाबेल गायब हो चुकी होती है। जब पति घर लौटता है, अजेन उसे यह सब बताती है, पर वह मानता है कि अजेन प्रसव के बाद तनाव में है और उसके दिमाग में भ्रम पैदा हो रहे हैं। इसलिए वह उसे एक पादरी से मिलने ले जाता है। लेकिन समस्या फिर भी हल नहीं होती। पति के काम पर होने के कारण अजेन अकेली थी। बेटी को सुलाने के बाद वह सामान ठीक करने के लिए स्टोर रूम में जाती है। तभी उसके कानों में किसी बच्चे की मध्यम सी रोने की आवाज आती है। फिर एक बच्चे की गाड़ी धीरे धीरे खुद ब खुद बाहर आ जाती है। बच्चे की चीखती हुई रोने की आवाज सुनकर अजेन डरते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन पास पहुंचने पर उसे पता चलता है कि गाड़ी में सिर्फ एक खून लगी हुई बच्चों की पोशाक रखी है। जैसे ही वह कपड़ा उठाती है, एक भूतिया हाथ अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। अजेन लगभग बेहोश होने वाली थी। वह भागकर लिफ्ट में घुसती है, लेकिन वह चाहे जितना बटन दबाए, लिफ्ट बार बार उसे उसी बेसमेंट में वापस ले आती है। इस जगह से किसी भी तरह बाहर निकलने के लिए अजेन हिम्मत करके सीढ़ियों से भागना शुरू करती है। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। पीछे कुछ अजीब सी मौजूदगी महसूस करके अजेन तेजी से भागती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है, एक काला पूरा दानवसा प्राणी उसके सामने खड़ा होता है। अजेन एक सेकंड भी नहीं रुकती, घर की ओर भागती है। किसी तरह वह बचकर घर तो पहुंच जाती है, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान उभर आया होता है। इस सब के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अजेन उसी पुलिस अधिकारी को बुलाती है जो इस मामले को देख रहा था। फोटो देखने पर अजेन को पता चलता है कि उसके हाथ पर बना निशान वही है जो अन्नाबेल ने मरने से पहले दीवार पर छोड़ा था। और वह दोनों जिस संगठन में शामिल थे, वे खुद को मिंगजाओ के दूत कहते थे। अगले दिन अजेन एक किताबों की दुकान में इन घटनाओं से संबंधित जानकारी ढूंढने जाती है। दुकान की मालकिन अपनी पुरानी कहानी सुनकर अजेन की मदद की पेशकश करती है, क्योंकि उसने भी एक बार ऐसी ही घटना झेली थी। उसकी एक बेटी थी, लेकिन जब वह अजेन की उम्र की थी, एक हादसे में उसकी मौत हो गई। दुकान वाली बेहद टूट गई थी और अपना जीवन खत्म करने वाली थी कि अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। उसी आवाज ने उसे जीने की शक्ति दी और अब दानव चाहता है कि अजेन की बेटी की आत्मा उसे मिल जाए। इसलिए उसे एक और त्रासदी होने से रोकना ही होगा। अजेन अब घर लौटने की तैयारी कर रही थी। उसने गलती से चाबी जमीन पर गिरा दी, लेकिन जैसे ही वह चाबी उठाने के लिए झुकी, पास में खड़ी बेबी कार्ट अचानक से अनियंत्रित हो गई। इसके तुरंत बाद अजेन ने देखा कि अन्नाबेल पीछे खड़ी गुड़िया को पकड़े हुए थी। अच्छी बात यह रही कि अजेन ने पहले ही बच्चे को गोद में उठा लिया था, वरना यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। अजेन समझ गई कि यह अन्नाबेल की चेतावनी है, इसलिए उसने जल्दी जल्दी श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढना शुरू किया। इसी बीच अजेन ने बेबी रूम से कुछ आवाजें सुनी। हालांकि बच्चा उसके पास ही था, फिर भी उसने तय किया कि अंदर जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही अजेन कमरे में पहुंची, दरवाजा अचानक अपने आप लॉक हो गया। फर्श के नीचे की दरार से अजेन ने देखा कि एक दुष्ट आत्मा बुकशेल्फ को नियंत्रित कर रही थी और भारी किताबें लगातार बच्चे के आसपास गिरा रही थी। और इस सब की वजह अन्नाबेल ही थी। बच्चे की सुरक्षा के लिए अजेन डरना भूल चुकी थी। उसने पास रखी एक कुर्सी उठाई, जोर से दरवाजा तोड़ा और बच्चे तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह बच्चे को संभाल रही थी, कोने में रखी अन्नाबेल धीरे धीरे हवा में उठने लगी। अजेन ने ध्यान से देखा तो पाया कि एक दानव अन्नाबेल के पीछे खड़ा हुआ था। अजेन डर के मारे चीख उठी। उसी समय उसका पति वेंशुन वहाँ पहुँच गया। हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन पत्नी और बेटी की सुरक्षा के लिए उसने एक पादरी को बुलाया। घर में प्रवेश करते ही पादरी ने उस रहस्यमय गुड़िया को देखने की बात कही। असल में दानव अक्सर सामान्य वस्तुओं का सहारा लेते हैं ताकि वे इंसान की आत्मा छीन सके, लेकिन दानव सीधे आत्मा नहीं ले सकते। उन्हें बलि की आवश्यकता होती है। अजेन और उसका पति अपनी बेटी की बलि देने की बात कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वह गुड़िया घर में रही तो और मुसीबतें खड़ी होंगी। इसलिए पादरी ने स्वयं प्रस्ताव रखा
था कि वह गुड़िया को चर्च ले जाएगा, शायद इससे दानव की शक्ति कम हो जाए। पादरी ने गुड़िया को गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया, लेकिन उसके मन में डर बना रहा क्योंकि कार में एक अशुभ वस्तु थी। हालांकि रास्ते में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही वह चर्च पहुंचा, अनाबेल उसके पीछे प्रकट हो गई। पादरी यह देखकर गुड़िया को लेकर चर्च के अंदर भागने लगा, लेकिन एक रहस्यमयी ताकत उसे जोर से पीछे फेंक देती है। वह बुरी तरह जमीन पर गिरता है। अनाबेल गुड़िया उठाती है और बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पादरी अस्पताल में होश में आता है। आँख खुलते ही वह पूछता है, गुड़िया कहाँ है? इससे बिस्तर के पास बैठे अकियांग को कुछ समझ नहीं आता। पादरी बताता है कि उसने दानव को अपनी आँखों से देखा है और उसकी आत्मा के प्रति लालसा को महसूस किया है। दानव सीधे आत्मा नहीं ले सकता, लेकिन वह किसी को बलि देने के लिए नियंत्रित कर सकता है। अकियांग को अब समझ आता है कि दानव का असली लक्ष्य शुरू से ही अजेन थी। वह तुरंत पत्नी को फोन करता है कि वह घर से निकल जाए, लेकिन फोन जुड़ते ही सिग्नल गायब हो जाता है। इसी बीच अजेन के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है तो सामने पादरी खड़ा है, पर वह बहुत अजीब लग रहा था। अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगता है। फिर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अजेन तुरंत दौड़कर देखने जाती है, पर पालना खाली था और कमरे के सारे खिलौने टूट चुके थे। तभी घर में मौजूद बुक स्टोर की मालकिन को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वह अजेन से कहती है कि वे दोनों चर्च चले, लेकिन अजेन बच्चे को लेकर ही निकलना चाहती थी। अचानक छत से एक दुष्ट आत्मा प्रकट होती है। वह बुक स्टोर वाली महिला को धक्का देकर बाहर फेंक देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। अजेन को अंदर फंसाकर एक भयानक चीख के बाद अजेन फिर बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। वह परेशान होकर हर जगह ढूंढती है और देखती है कि जो गुड़िया उठाकर ले जाई गई थी वह फिर से सोफे पर रखी है। अजेन गुस्से में चिल्लाती है, क्यों? तभी बगल वाले कमरे से एक लाल मोम की टिकिया लुढ़क कर बाहर आती है, जैसे उसे जवाब दे रही हो। वह कमरे में जाती है और देखती है कि पूरी छत पर अजीब अजीब निशान बने हुए हैं और वह शैतानी गुड़िया उसकी बेटी के पालने में लेट कर पड़ी हुई है। फिर वह गुस्से में गुड़िया को तोड़ देती है। फिर वह देखती है कि उसका बच्चा दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा है। वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि जिसे वह अपना बच्चा समझ रही थी, असल में वह एक गुड़िया है और खिड़की पर लिखा होता है हसोल, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। उसके फौरन बाद उसका पति और वही औरत अंदर आते हैं और देखते हैं कि एज अन्नाबेल को पकड़े खिड़की में खड़ी है और खुदकुशी करने ही वाली होती है कि उसका पति उसे बचा लेता है। फिर वह औरत ऊपर देखती है और पढ़ती है हसोल, जिसे देखकर वह अपनी जान देने का सोचती है और जान दे ही देती है। आखिर अन्नाबेल ने आत्मा ले ही ली। फिर एस अंदर देखती है तो उसकी बच्ची झोली में बैठी होती है। वह उसे फौरन पकड़ लेती है और दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अन्नाबेल फिर एक बूढ़ी औरत के पास पहुंच गई है और वह उसे प्यार कर रही है। इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।